एआई की बातें होती हैं तो चैट जीपीटी, जिमनी, क्लाउड, ओपन एआई, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है। आना भी चाहिए। एआई की चर्चाएं आजकल हो भी बहुत ज्यादा रही हैं। ऐसे लगता है मानो कि एआई सिर्फ इन टेक कंपनियों की कमाई बढ़ा रहा है। ऐसा ही सोचते होंगे आप लोग। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एआई ने सिर्फ कंपनियों की बैलेंस शीट ही नहीं बदली है, बल्कि पूरे के पूरे एक देश की इकोनॉमी की तस्वीर बदल के रख दी है। मैं बात कर रहा हूं ताइवान की। ताइवान पहले भी कोई गरीब देश नहीं था। ये कई सालों से दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब रहा है, लेकिन एआई रिवॉल्यूशन शुरू होने के बाद इस छोटे से देश की इकोनॉमी ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी हैरान रह गए हैं। सवाल यह है, क्या इसकी वजह सिर्फ एआई है जो ये रफ्तार इतनी तेजी से हो रही है, या फिर इसके पीछे कई दशकों की तैयारी और इंडस्ट्रियल रणनीति इसके पीछे एक बड़ा कारण है। चलिए आज समझते हैं कि आखिर कैसे सिर्फ 2.5 करोड़ की आबादी वाला एक छोटा सा देश एआई रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा विनर बनता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ताइवान को समझते हैं। ताइवान का क्षेत्रफल यानी एरिया सिर्फ करीब 36,000 वर्ग किलोमीटर का है। तुलना अगर करें तो यह भारत के केरल राज्य से भी छोटा है। इसकी आबादी लगभग 2 करोड़ 35 लाख के करीब बैठती है, लेकिन आकार में धोखा मत खाइएगा। ग्लोबल इकोनॉमी में इसकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि अगर एक दिन के लिए, मात्र एक दिन के लिए भी ताइवान की चिप फैक्ट्रियां बंद कर दी जाए ना, तो दुनिया की कई बड़ी टेक कंपनियों का काम ठप पड़ सकता है। हालांकि एआई आने से पहले भी ताइवान की अर्थव्यवस्था मजबूत थी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। आज दुनिया में इस्तेमाल होने वाली सबसे एडवांस चिप्स का बड़ा हिस्सा ताइवान में बनता है। एप्पल के आईफोन में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर से लेकर एनवीडिया के एआई जीपीयू, एएमडी के प्रोसेसर, क्वालकॉम के मोबाइल चिप्स, इन सब के मैन्युफैक्चरिंग में, इन सब के निर्माण में ताइवान की सबसे बड़ी कंपनी टीएसएमसी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। 2024 तक टीएसएमसी अकेले दुनिया की लगभग 65% फाउंड्री मार्केट पर कब्जा कर चुकी थी, जबकि सबसे एडवांस 3 नैनोमीटर और 5 नैनोमीटर जैसी अत्याधुनिक जो चिप्स हैं उसके मामले में उसका बाजार हिस्सेदारी 90% से भी ज्यादा का माना जाता है। यानी दुनिया की सबसे आधुनिक चिप बनाती है ये टीएसएमसी। तो जाहिर सी बात है, इन सब के लिए टीएसएमसी के पास जाना लगभग मजबूरी भी है। लेकिन तब भी ताइवान की अर्थव्यवस्था सामान्य रफ्तार से ही बढ़ रही थी। पिछले एक दशक में इसकी जीडीपी ग्रोथ आमतौर पर 2% से 4% के बीच रहती थी। 2023 में तो ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स डिमांड कमजोर होने के कारण ताइवान की जीडीपी ग्रोथ लगभग 1% के आसपास सिमट गई थी। उस समय स्मार्टफोन और पीसी मार्केट धीमी पड़ गई थी, इसलिए चिप की मांग भी कमजोर पड़ गई। फिर नवंबर 2022 में चैट जीपीटी लॉन्च हुआ और यहीं से पूरी दुनिया में एआई रिवॉल्यूशन शुरू हो गया। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में अरबों डॉलर लगा दिए, गूगल ने जिमनी लॉन्च कर दिया, मेटा ने अपने लेमा मॉडल पर दाव लगा दिए, अमेजॉन, ओरेकल, एक्सएआई और दूसरी कंपनियां भी एआई डेटा सेंटर्स बनाने में जुट गई। लेकिन इन सभी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। चुनौती इस बात की कि एआई सॉफ्टवेयर बनाने से पहले एआई हार्डवेयर चाहिए था। वो कौन देगा? और यही पर कह दीजिए आप कि यही वो जगह थी जहां ताइवान दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट देश बन गया। एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए लाखों हाई परफॉर्मेंस जीपीयूज की जरूरत होती है। इन जीपीयूज का डिजाइन एनवीडिया बनाती है, लेकिन उनका निर्माण कौन करता है? जवाब है टीएसएमसी। यानी दुनिया में जितना ज्यादा एआई अपनाया जाएगा, उतने ज्यादा ऑर्डर्स टीएसएमसी को मिलेंगे। यही हुआ एनवीडिया की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचते ही, और उसके साथ साथ टीएमसी की फैक्ट्रियों में भी पूरी क्षमता के साथ काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि ऑर्डर्स भरपूर थे। एआई चिप्स की मांग इतनी बढ़ गई कि कई बार ग्राहकों को महीनों इंतजार तक करना पड़ा। ये कोई आम ग्राहक नहीं थे, ये कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां दुनिया की, ये ग्राहक थे जिन्हें महीनों इंतजार करना पड़ा ताइवान से मिलने वाली इन चिप्स का। लेकिन कहानी सिर्फ टीएसएमसी तक सीमित नहीं है। एआई चिप बन जाने के बाद उसे एडवांस पैकेजिंग की जरूरत होती है। उसे एआई सर्वर्स में लगाया जाता है। सर्वर को ठंडा रखने के लिए कूलिंग सिस्टम चाहिए होता है, हाई बैंडविड्थ मेमोरी चाहिए होती है, नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स चाहिए होती हैं। इन सभी सेक्टर्स में ताइवान की कंपनियां काफी मजबूत हैं।
यानी एआई की पूरी सप्लाई चेन का बड़ा हिस्सा ताइवान के पास है। इसलिए एआई का पैसा सिर्फ एक कंपनी तक नहीं रुका, बल्कि पूरे इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम में फैल गया। इसका असर अब आंकड़ों में दिखाई देने लगा है। 2025 में टीएसएमसी का रेवेन्यू 30% से ज्यादा बढ़ गया, जबकि एआई से जुड़े कारोबार उससे भी तेजी से दिखाई दे रहे हैं दौड़ते हुए। ताइवान का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। एआई सर्वर्स आज उसके सबसे तेजी से बढ़ने वाले एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स बन चुके हैं। विदेशी निवेशक बढ़ रहा है, निवेश भी बढ़ाया जा रहा है, इसलिए रोजगार बढ़ रहे हैं और सरकार के टैक्स कलेक्शन में भी तेजी आ रही है। इसी का नतीजा ये रहा कि 2026 की दूसरी तिमाही में ताइवान की जीडीपी ग्रोथ लगभग 13% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दर्ज की गई है। किसी विकसित अर्थव्यवस्था के लिए ये बेहद असाधारण आंकड़ा माना जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पूरे साल की ग्रोथ नहीं है, बल्कि एक तिमाही की साल दर साल पर तुलना है। फिर भी ये दिखाता है कि एआई डिमांड ने ताइवान की अर्थव्यवस्था को कितनी तेजी से ऊपर उठा दिया है। अब यहां एक सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ एआई की वजह से हुआ है? जवाब है नहीं। एआई ने सिर्फ आग में घी डालने का काम किया है, अपने देसी भाषा में अगर कहूं तो। असली तैयारी ताइवान ने पिछले 50 साल या ये कह दीजिए करीब करीब 40 से 50 सालों में की थी। 1987 में टीएसएमसी की स्थापना हुई थी। सरकार ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लगातार समर्थन दिया उस टाइम पे। इंजीनियरिंग शिक्षा पर निवेश किया गया उस टाइम पे। रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया गया। आज उसका फायदा पूरे देश को मिल रहा है। अगर यह आधार पहले से तैयार नहीं होता तो सिर्फ एआई आने से इतनी बड़ी आर्थिक छलांग संभव नहीं हो पाती। अब अगर भारत की बात करें इस पूरे एस्पेक्ट को समझने के बाद, तो भारत आज दुनिया का आईटी पावर हाउस माना जाता है। हमारे इंजीनियर्स गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया और एप्पल जैसी कंपनियों में काम करते हैं। चिप डिजाइन में भी भारत की भूमिका मजबूत है। लेकिन जब बात चिप मैन्युफैक्चरिंग की आती है तो हम अभी शुरुआती चरण में है। इसी वजह से भारत सेमीकंडक्टर मिशन चला रहा है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, मैक्रॉन और कई दूसरी कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं। सरकार चाहती है कि आने वाले वर्षों में भारत सिर्फ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने वाला देश ना रहे, बल्कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का भी एक बड़ा केंद्र बने। हालांकि इसमें समय लगेगा। टीएसएमसी जैसी कंपनियां एक दिन में नहीं बनी है, उसे वहां तक पहुंचने में लगभग 4 दशक लग गए। इसलिए अगर भारत भी लगातार निवेश करता रहा, मजबूत सप्लाई चेन बनाता रहा और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ता रहा, तो डेफिनेटली आने वाले 10 से 15 साल में ये तस्वीर आपको बदलती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन एक खतरा भी है। आज ताइवान की तेज ग्रोथ काफी हद तक एआई डिमांड पर निर्भर करती है। अगर भविष्य में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला खर्च कम हो जाता है, कंपनियां डेटा सेंटर्स एक्सपेंशन धीमा कर देती हैं या एआई बबल फूटता है, तो चिप्स की मांग घट सकती है। ऐसे में ताइवान की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ सकता है। इसलिए एआई जितना बड़ा अवसर दिखाई दे रहा है, उतना ही बड़ा जोखिम भी अपने साथ लेकर आया है। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक भी है। एआई ने ताइवान को रातों रात अमीर तो बना दिया है। एआई ने सिर्फ उस देश को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया है जिसने पिछले 40 साल से सही इंडस्ट्री में निवेश किया, दुनिया की सबसे बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग क्षमता विकसित की और टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन का केंद्र बन गया। इसलिए भविष्य की सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ चैट जीपीटी, जिमनी या एआई मॉडल नहीं होगी, बल्कि उन देशों के बीच होगी जो एआई की दुनिया के लिए जरूरी चिप्स, सर्वर्स और हार्डवेयर बनाएंगे। और फिलहाल इस दौड़ में सबसे आगे खड़ा है ताइवान। तो अभी के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये डिमांड अगर कभी स्लो पड़ती है तो ये नुकसान भी ताइवान को ही झेलना होगा। बाकी देखते हैं आपको इस मुद्दे पर क्या लगता है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। दीजिए इजाजत, नमस्कार।